नमस्कार, मैं सुभद्रा और आप देख रहे हैं वीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है और ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी के विरोध में बलिया में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और पूर्व सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक दिवसीय उपवास पर बैठ गए हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला। बलिया में आयोजित इस उपवास कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर सनातन धर्म, संत समाज और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज के खिलाफ बेहद अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल एक बयान नहीं बल्कि समाज को बांटने की साजिश है, जिसका जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सपा नेता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांग ली है, लेकिन भाजपा नेताओं और ब्राह्मण समाज का आक्रोश अब भी बरकरार है। उपवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा के खिलाफ नारेबाजी की और सार्वजनिक माफी की मांग उठाई। इस दौरान आनंद स्वरूप शुक्ला ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए इसे नमाजवादी पार्टी तक करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सनातन धर्म, संत समाज और हर वर्ग के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती है। फिलहाल सपा नेता की माफी के बाद भी यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बलिया से उठी यह सियासी चिंगारी अब पूरे प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जिस प्रकार से निरंतर हमारे सनातन धर्म के मान्य धर्म ग्रंथों, हमारे साधु संत महात्माओं और विशेष तौर से हिंदू जातियों और अभी अभी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध में जिस अशोभनीय टिप्पणी की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और कड़ा प्रतिरोध करते हैं। और समाजवादी पार्टी के इस कुविचार को, सनातन को कमजोर करने के लिए, हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए जो ये साजिश उनके द्वारा की जा रही है, उनके इस कुविचार को, षड्यंत्र को उत्तर प्रदेश और बलिया के जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ता यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं। उनका माफी मांगना भी हमें एक तंज जैसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि माफी मांगने के साथ साथ उन्होंने अभी कह दिया कि हम देखते हैं कि एक आदमी सुबह कंधे में अपना पंचांग दबा के निकलता है और दिन भर लोगों को भ्रमित करता है और शाम तक बहुत सारे पैसे कमा करके आता है। इसी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कुछ दिन पहले एक बड़े मंच से कहा गया कि हिंदुओं के देवता राम में हमें अवगुण ही दिखाई देते हैं, जबकि हमें मोहम्मद साहब में बहुत सारे गुण ही दिखाई देते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं को हम लोग देखते हैं जो रामचरितमानस जनाले की बात करते हैं, रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके एक नेता के द्वारा सीतापुर में हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध में अत्यंत ही अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणियां की गई। तो समाजवादी पार्टी एक योजना के तहत सनातन को और हिंदुत्व को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी जो पश्चिम बंगाल में और असम में भारतीय जनता पार्टी की भयंकर विजय हुई है, उससे भी यह लोग हताश और निराश हैं। उसी हताशा निराशा में इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्लामिक देशों से भी समाजवादी पार्टी को पैसे मिलते हैं, जिस आधार पर वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, राम के विरोध में बोलते हैं, हमारे संतों के विरोध में बोलते हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनके इस कुविचार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही उपवास पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सुभद्रा और आप देखते रहिए वीटीवी इंडिया।